हेलो दोस्तों, तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लाभ और हानि करने वाले हैं, जो कि सभी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो आप कहीं भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है लाभ कैसे निकालते हैं। तो लाभ क्या होता है? लाभ बराबर P बराबर विक्रय मूल्य एंड क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य SP सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य। CP। जैसे कि आप कोई भी वस्तु जैसे 5 रुपया में खरीदें, 5 रुपये में खरीदें और विक्रय मूल्य 6 रुपये में बेचें, 6 रुपया में बेच दिए, तो आपको कितना लाभ हुआ? तो ये माइनस का चिन्ह है, तो 6 में से 5 गया तो कितना बचा? 1। लाभ आप लोगों को कितने का हुआ? 1 का लाभ हुआ। तो ऐसे ही लाभ निकालते हैं। ऐसे ही हानि की देखिए, हानि का देखिए, हानि L बराबर, हानि निकालना होता है ना, तो क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं। क्रय मूल्य CP माइनस विक्रय मूल्य SP। जैसे में आप लोग यहाँ हानि वाला देखिए, जैसे कि कोई भी वस्तु हम 7 रुपये में खरीदे, 7 रुपये में खरीदे और फिर माइनस विक्रय किए 5 रुपये में, 5 रुपये में बेच दिए। तो आप लोग इसमें बताइए हमें कितने रुपये की हानि हुई। आप लोग इसमें बताइए कि हमें कितने की हानि हुई। तो यहाँ क्रय मूल्य यह हुआ 5 रुपये, इसमें 5 रुपये में ही हम बेच दिए, तो हमें 2% की 2 रुपये की हानि हुई, 2% की हानि हुई। ऐसे में ही आप लोगों को इसका प्रतिशत वाला पूछ देगा कि लाभ प्रतिशत निकाले। तो लाभ प्रतिशत निकालने का क्या फार्मूला है, देखिए इधर लिख देते हैं। लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, जैसे ये देखिए 6 में से 5 को घटाइएगा तो कितना का अंतर है इसमें? 1 का लाभ हुआ है, 1 लाभ हुआ है, तो 1 ऊपर लिखेंगे, P मतलब P और बट्टे में CP। लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो लाभ बट्टे कॉस्ट प्राइस CP गुने 100। जैसे इसमें ये देखिए 6 रुपये के बेचे, 5 रुपया में खरीदे थे, तो यहाँ पर लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ 1 का लाभ हुआ है, तो 1 और बट्टे में कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 रुपया में खरीदे थे क्रय मूल्य, तो बट्टे में 5 गुने 100, 20 पंचे 100, तो बराबर 20% का हमको लाभ हुआ। ऐसे में ही हानि प्रतिशत निकालना भी एकदम सेम ही है। ये देखिए हानि प्रतिशत भी वही है, L। लॉस लिखना है भी, फिर कॉस्ट प्राइस CP गुने 100। जैसे इसमें देखिए 5 रुपया में हम खरीदे थे, कॉस्ट किए थे जैसे किसी भी वस्तु को, और 7 रुपया में कॉस्ट किए थे CP कॉस्ट प्राइस, और 5 रुपया में बेच दिए थे। तो ये देखिए 7 रुपया में खरीदे थे, 5 रुपया में बेच दिए थे, 2 रुपये की हानि हुई थी। 2 रुपये की हानि हुई थी तो हानि लिखेंगे, फिर कॉस्ट कितने में किए थे? 7 में, 7 गुने 100, यहाँ पर 200 बट्टे 7। आप यहाँ काटिएगा इसको, तो 2 6 7 7 8 56 पॉइंट 4 7 5 35, इतना ही कुछ इसके आसपास परसेंट आएगा, तो इतना परसेंट इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो फार्मूला हो गया, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन इसका टाइप करते ही कैसा क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। तो पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, लाभ निकालना हो तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य CP। तो लाभ निकल जाएगा, आपको विक्रय जितना बेचिएगा उसमें खरीदे हुए मूल्य को घटा देना है। फिर हानि निकालना है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि निकालना होगा तो जितना में हम कोई भी वस्तु को खरीदे थे और फिर उससे घटा देना है कि हम कितना में बेचे हैं, तो हानि निकल जाएगा। जैसे कोई भी वस्तु 7 में खरीदे और 5 में बेचे तो कितने की हानि हुई? 2 रुपये की हानि हुई। तो ये हो गया। फिर परसेंटेज भी निकालना बोल देगा
कि परसेंटेज निकाल ले कितने प्रतिशत की हानि हुई है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट लाभ बट्टे CP कॉस्ट प्राइस। जैसे कि यहाँ पर 1 रुपये की लाभ हुई है, 6 रुपया में बेचे, 5 रुपया में खरीदे थे, तो 1 रुपये की लाभ हुआ। तो 1 बट्टे कॉस्ट प्राइस 5 गुने 100, तो कितने परसेंट हुआ है, 20% का लाभ हुआ। ऐसे में ही हानि वाला भी देख लीजिए, हानि परसेंट है, तो हानि परसेंट में लॉस बट्टे CP गुने 100, तो 2 का लॉस हुआ है, बट्टे में 7 है, तो गुने 100, तो ये हो गया है 28.5 और कुछ भी एक अंक आएगा, तो उतना परसेंट हो गया है, ज़्यादा नहीं, एक ही अंक लिखना जरूरी है। तो ये आप नोट कर लीजिए फॉर्मूला, फिर आगे क्वेश्चन हम करते हैं। हेलो दोस्तों, तो क्वेश्चन से समझते हैं। आइए, क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 7200 रुपये में खरीदा, 7200 में कॉस्ट किया गया और 8640 रुपये में बेचा। तो क्वेश्चन इसमें कह रहा है तो इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितने प्रतिशत का हानि हुआ। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्या है, किसी भी चीज़ को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें तो ज़्यादा बेचा गया और कम में खरीदा गया है, तो लाभ ही हुआ होगा। तो लाभ निकालने के लिए प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य SP माइनस CP। तो क्या है 8640 माइनस 7200 कितना होगा 1440। तो हमें 1440 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 1440 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट प्रतिशत में निकालना है, कितने प्रतिशत, ये देखिए प्रतिशत में निकालना है कि नहीं, तो कितने प्रतिशत का हमें लाभ या हानि हुआ होगा। तो क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत में निकालना है। तो हमें क्वेश्चन से तो पता चल गया है कि हमें 1440 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालते हैं। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बट्टे CP गुने 100। ये फार्मूला है जो मैंने पीछे लिखाया है। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ बट्टे कॉस्ट प्राइस गुने 100। तो लाभ इसमें क्या है, लाभ इसमें देख सकते हैं 1440 रुपये का लाभ है, तो 1440 बट्टे CP कॉस्ट प्राइस कितना है 7200। 7200 का हमें 7200 में हमने किसी वस्तु को खरीदा है और गुने 100। तो ये देखिए फार्मूले के हिसाब से मैंने बैठा दिया। फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और ये कितना बचा 72 बचा और ये 1440 बचा, तो 72 दूना 144 20। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज में हुआ है 20%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा है और 144 और ये जीरो है, तो 72 दूना 144 और ये 2 और ये जीरो का जीरो रह गया, तो 20% का हमें लाभ हुआ है। तो ये देखिए प्रतिशत लाभ अगर कभी भी निकालना हो तो इससे भी निकाल सकते हैं, जैसे एकदम आसान तरीका यही है। प्रॉफिट पहले निकाल लेना है आपको, लाभ या हानि क्या हुआ है वो निकाल लेना है, फिर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो प्रॉफिट बट्टे कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ 1440 बट्टे 7200 गुने 100, तो ये हो गया है, ये 2 बार में कट जाएगा, 72 से 20 बार में 1440 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो पहले कट गया है, फिर 72 से 1440 2 बार में कट गया, 20 बार में कट गया है। तो प्रॉफिट हमें कितना प्रतिशत का हुआ है 20% का। तो चलिए ये हो गया है, तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम अगले टाइप की ओर चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, ये देखिए दूसरे टाइप का है। फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु छूट गया था इसमें। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/8 है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ होगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/8 है। जैसे कि विक्रय मूल्य 5 है और कॉस्ट प्राइस कितना है 8 है। इसमें ये देखिए, जैसे कि हमने किसी वस्तु को 5 रुपये में बेचा और 8 रुपये में खरीदा, 8 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेचा, तो इसमें हमें कितने की हानि हुई, अंतर कितने का है 3, तो ये क्या है लॉस है, 3 लॉस हुआ है, 3 हमें लॉस हुआ है। तो हमें प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है, तो इसमें तो लॉस ही हुआ है, तो लॉस प्रतिशत निकालना है, तो लॉस बट्टे
CP गुने 100। ये तो हमें ये हुआ क्वेश्चन के हिसाब से। फिर से देख लीजिए, जैसे हमने 5 रुपये में 8 रुपये में किसी भी वस्तु को खरीदा और 5 रुपये में बेचा, तो हमें 3 रुपये का हानि हुआ है। तो क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुआ है ये निकालना है हमें। तो हमें तो यहाँ पता चल गया है कि हमें 3 रुपये का हानि हुआ है। तो हम ये लिखेंगे फॉर्मूला, लॉस बट्टे CP कॉस्ट प्राइस गुने 100। तो इसमें ये देखना है लॉस कितने का हुआ है, हमें 3 रुपये का लॉस हुआ है, 3, और बट्टे में कॉस्ट प्राइस कितना है 8, 8 रुपये में खरीदें तो 8 होगा, गुने 100। अब ये हम काटते हैं, 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, ये 25 बार में कट जाएगा। तो ये हो गया 25 तिहाई 75, 75 बट्टे 2। तो 75 से ये 2 काट दीजिए, ये हो जाएगा 3, 2 तिहाई 6, 1 5 3 7 14.5। तो ये लॉस प्रतिशत बराबर हो जाएगा 37.5% लॉस। तो लॉस निकल गया है, कितना का लॉस हुआ है हमें, 37.5% का लॉस हुआ है। क्वेश्चन में ये कह रहा था, एक बार फिर से देख लीजिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/8 है। जैसे हमने किसी वस्तु को 8 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेचा, तो कितने का हानि हुआ, हमें 3 रुपये का हानि हुआ। और क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ होगा, तो इसमें तो हमें हानि ही हुआ। तो लॉस बट्टे CP गुने 100, ये फार्मूला है। इसे निकालना है, लॉस कितना हुआ है, 3 का है 3, और कॉस्ट प्राइस कितने का 8 रुपये का है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 गुने 100। तो ये 8 से काटिएगा तो ये 2 बार में 4 से काटिएगा, 4 दूना 8, 25 चौका 100, तो ये 75 बट्टे 2 जो 37.5 बार में कट जाएगा। तो इसका हानि प्रतिशत हुआ 37.5% हानि। तो ये नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो हमने क्वेश्चन तो कर लिए। अगला क्वेश्चन ये देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ क्रय मूल्य का 1/4 है, तो उस पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को हमने 4 रुपये में खरीदा और 1 रुपया लाभ कमाकर 5 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो सोल्यूशन देना है। फिर ये हो जाएगा, जैसे किसी वस्तु को हमने 4 रुपया में खरीदा, CP 4 SP, 1 रुपये बढ़ा कर बेचा तो वो 5 रुपये में बेचा, तो इसमें कितने का अंतर हो गया, 1 का अंतर हो गया। तो इसमें हमें कितना हो गया लॉस, प्रॉफिट 1 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो अब ये कह रहा है कि प्रतिशत में लाभ या हानि निकाले, तो हमें लाभ ही हुआ है। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बट्टे CP गुने 100। हमें यही फार्मूला इसमें भी लगाना है। तो प्रॉफिट हमें कितने का हुआ, 1 का हुआ है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 रुपये का कॉस्ट प्राइस है, और 5 रुपये में हमने बेचा है। यहाँ पर ये देखिए, जैसे ये कह रहा है कि लाभ, उसका लाभ हमें 1/4 हुआ है। जैसे हम किसी वस्तु को 4 रुपये में खरीदे और फिर 1 रुपया बढ़ाकर 5 रुपये में बेच दिए, तो 1/4 गुने 100। तो ये क्या हो गया, 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो ये हो गया 25% प्रॉफिट। तो क्वेश्चन कितना आसानी से हल हो गया, आप लोग देखें। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़िए, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ क्रय मूल्य का 1/4, जैसे उसका लाभ है, जैसे हमने किसी वस्तु को 4 रुपये में खरीदा और 1 रुपये बढ़ा करके बेच दिया, तो हमने 5 रुपये में बेचा, तो उसका अंतर क्या हो जाएगा 1, और हमें लाभ ही हुआ है, दिखने से तो पता चल ही रहा है। और ये प्रॉफिट प्रतिशत में निकालना है, उसका प्रतिशत में लाभ या हानि निकालना है। तो लाभ हुआ है तो हम लाभ निकालेंगे, तो प्रतिशत प्रॉफिट बट्टे कॉस्ट प्राइस गुने 100, तो 1/4 गुने 100, क्योंकि 4 कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट 1 है, तो ये काटिएगा तो 25% आएगा। तो ये कितना आसान था क्वेश्चन। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगले टाइप पर, उसी टाइप पर है। क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को बेचने पर उसकी हानि क्रय मूल्य का 3/5 है, तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ होगा। तो पहले हम लिखेंगे CP अनुपात SP सेलिंग प्राइस।
तो कह रहा है कि हानि, जैसे हमने किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीदा और 3 रुपये में बेचा, तो हमें कितने की हानि हुई? 2 रुपये की हानि हुई। क्वेश्चन यहाँ कह ही रहा है हानि बेचने पर उसकी हानि क्रय मूल्य का 3/5 है। क्रय मूल्य का 3/5। जैसे हमने किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीदा और 3 रुपये में बेचा, तो हमें कितने की हानि हुई? 2 रुपये की हानि हुई एल। तो क्या कह रहा है? उसका प्रतिशत लाभ या हानि होगा। कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? तो एल प्रतिशत लॉस हुआ है, तो लॉस प्रतिशत बराबर L/CP, मतलब हानि बट्टे क्रय मूल्य गुने 100। तो हमें हानि कितने की हुई है देखना है इसमें। तो हानि हमें 2 रुपये की हुई है, तो 2 लिखेंगे। फिर कितने में हमने खरीदा है? 5 रुपये में खरीदा है, ये 5 लिखेंगे। फिर और गुने 100 तो है ही, अब काट देना है। तो 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, तो 20 दूना 40, 40% लॉस। तो लॉस कितना प्रतिशत हुआ है? मैं 40%। क्वेश्चन एक बार फिर देखिए, किसी वस्तु को बेचने पर उसकी हानि क्रय मूल्य का 3/5 है। जैसे हमने किसी वस्तु को बेचा और हमने हानि कर दिया उसमें। जैसे मैंने किसी वस्तु को 5 रुपये में बेचा, 5 रुपये में खरीदा और 3 रुपये में बेचा, तो उस पर कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो CP और SP, 5 रुपये में खरीदा, 3 रुपये में बेचा, 2 रुपये की हानि हुई। तो लॉस प्रतिशत निकालना है, तो लॉस बट्टे CP गुने 100, तो 2/5 गुने 100, 5 से 20 पंचे 100, 20 दूना 40% की हानि हुई है हमें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो चलते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप क्या करा है? अभी ये बराबर वाला है। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार ने कुछ अंडों का क्रय या विक्रय इस प्रकार किया। मतलब कि एक दुकानदार था जो कुछ अंडों को इस प्रकार बेचा और खरीदा और बेचा कि 20 अंडा का क्रय मूल्य 15 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 अंडा का क्रय मूल्य CP SP बराबर है 20 अंडा का क्रय मूल्य बराबर है 15 अंडा के सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के बराबर। तो ये काट देना है, 5 से 4, 5 से 3, तो 4 बराबर 3 हो गया। तो इसको बराबर वाला केस में हम क्या करते हैं कि उल्टा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, ये 4:4 बराबर 3 हो गया। तो बराबर वाला केस में क्या कहते हैं कि CP में ये उल्टा कर देते हैं कि इसको उल्टा कर दे, जो संख्या आया है उसको उल्टा करते हैं। CP 3 बराबर 3 और ये SP में हो जाएगा 4। जैसे कि CP और SP में जो संख्या रहता है ना उसको हम उल्टा कर देते हैं। तो मैंने उल्टा कर दिया है, 3 और 4 कर दिया है। तो इसमें देखना है कितने का अंतर है। तो 1 का अंतर हो गया है। जैसे हमने किसी वस्तु को 3 रुपये में खरीदा और 4 रुपये में बेचा, 3 रुपये में खरीदा और 4 रुपये में बेचा, तो हमें कितने प्रतिशत की कितने का लाभ हुआ? तो हमें 1 रुपये का लाभ हुआ। तो अब ये क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो इसमें हमने लाभ कमाया है 1 रुपये का, तो प्रॉफिट बराबर होगा, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बट्टे CP गुने 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? हमें 1 का हुआ है, तो 1 लेंगे। बट्टा कॉस्ट प्राइस कितने का है? 3 रुपये का हमने खरीदा है, तो 3 गुने 100। तो ये हो गया 100/3 से काटिएगा तो आपको 33.3 आ जाएगा, 3% आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट प्रतिशत। तो ये क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन फिर से एक बार इसको समझ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार ने कुछ अंडों का क्रय या विक्रय इस प्रकार किया, मतलब कि किस प्रकार खरीदा और बेचा कि 20 अंडा का क्रय मूल्य 15 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 अंडे का CP कॉस्ट प्राइस 15 अंडे के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो पहले आप छोटा करने के लिए इसको काट ही लीजिएगा तो सही रहेगा। तो हम काट दिए है, तो 4 बराबर 3, जैसे 4 रुपये में खरीदे और 3 रुपये में हमने बेचे। तो बराबर वाले केस में हम क्या करते हैं, मतलब कि बराबर आपको करना होता है तो उसको हम उल्टा कर देते हैं। तो SP को सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य को हम क्रय मूल्य में कर देंगे और कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य को हम विक्रय मूल्य में कर देंगे। तो ये हमने कर दिया 3 और 4 उल्टा करके। तो हमें कितने का अंतर इसमें पता चला है? 1 रुपये का अंतर। 1 रुपये का अंतर आया है या नहीं? 1 रुपये का अंतर आया है।
तो इसमें हमें 3 रुपये मैंने किसी वस्तु को खरीदा और 4 रुपये में बेचा तो हमें 1 का लाभ हुआ। तो इसमें हम प्रॉफिट प्रतिशत में निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हम प्रतिशत में निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट बट्टे CP, ये फॉर्मूला है गुने 100। तो 1 बट्टे प्रॉफिट 1 का हुआ है और कॉस्ट प्राइस कितना है 3 रुपये का है, 3 गुने 100, तो 100 बट्टे 3 काटिएगा तो आप लोगों का 33.3 और कुछ आएगा, इतना ही, मतलब लगभग यही है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए और फिर हम अगला वीडियो दूसरा अगले क्लास में लाते हैं इसी का।